अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आपके सामने हाजिर हैं और इसी सिलसिले में हम आज आपके सामने एक्सरसाइज 9.10 लेके आए हैं, 9.10 और 9.11 भी आज ही कर लेंगे, 9.11। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं और ऑड्री सिम्पसन की बुक इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि एक ही बुक में कंप्लीट ओ लेवल कोर्स उसमें मौजूद है। तो हम जैसे बुक कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा ओ लेवल से कोर्स मैथ्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट लेवल एक्सरसाइजेज हैं वो टूवर्ड्स द एंड पहुंच रही हैं, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। 9.10 बहुत आसान है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो फिर चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, तो उसका कुछ उन्होंने आपको हिंट दिया है। देखें, ये बहुत आसान है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू पे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पी यहाँ पे मैं बना दूँ एक्स्ट्रा, पी क्यू आर है जिसमें ये ध्यान में रखें कि क्यू पे 90 है। ओके, पी आर 5 है, क्यू आर 3 है। तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना तो फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मालूम क्या करना है, पी क्यू मालूम करना है बगैर कैलकुलेटर के। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एज वी नो। ये पूरा लिखेंगे हम एज वी नो थ्रू पाइथागोरस थ्योरम दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिपेंड करता है कि सवाल कितने नंबर का है। मैथ में सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बहुत कॉमनली नोन बात है। ठीक है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही है तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, अंडर रूट लिया हमने तो बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ वैल्यूज उन्होंने दे दी, दो इसलिए दे दी कि आपका अगर कंफ्यूज हो सके, हो सकता है एक ही की ज़रूरत हो, दूसरी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दी हुई हो। ट्राइंगल है एक्स वाई जी, बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तो गलत करेंगे। ट्राइंगल एक्स वाई जी याद रखें, एंगल 90 डिग्री कहाँ है, जी पे है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ 90 डिग्री बना के ये तो यहाँ पुट कर दें। अब किसी भी एक को एक्स कह दें, किसी भी एक को वाई कह दें। मैं इसको एक्स कह देता हूँ, मैं इसको वाई कह देता हूँ। ठीक है, अब एक्स जी देख लें, कहाँ जहाँ भी एक्स जी आ रही है आपकी डायग्राम में, ये 9 आ रही है। एक्स वाई जी, एक्स वाई जी 48 आ रहा है, ये 48 आ गया, ये 90 है। अब रह क्या गया इसमें, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वाई जी। हाइपोटेन्यूज मालूम करना है इनको, वाई जी, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई जी इज बेस, बेस मालूम करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर मालूम है तो टेंजेंट से मालूम होगा। देखें, टेंजेंट दिया हुआ भी है इन्होंने, तो टेंजेंट थोड़ा कलर लाइट कर लेते हैं, देखने में आसानी होगी आपको। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टार्ट पर बैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट 48 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर पता है हमें, 9 बेस नहीं पता। अब टेंजेंट के साथ एंगल पहले से ही पता है, तो नीचे आने पे टेन इनवर्स नहीं होगा बल्कि अपनी वैल्यू मालूम करके नीचे आएगा। तो बेस उधर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.1106। तो बेस इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 1.1106 विच इज समथिंग अराउंड 8.1। मालूम कर लिया, मसला ख़त्म। तो अगर आपकी थ्योरी क्लियर है ना तो फिर आपको इन चीज़ों में मुश्किल नहीं होनी चाहिए है। ये जो सवाल ऐसे आएंगे ना जिसमें कि कैलकुलेटर के बगैर आपको करना है सॉल्व, थ्योरी क्लियर होने पे आपको ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ ट्राइंगल रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि अगर आप डायग्राम बनाएंगे नहीं तो फिर आपका जवाब ठीक नहीं होगा। एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब ये थोड़ी सी आपको समझदारी, अक्लमंदी आप में होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है। ये थोड़ा सा आपके तजर्बे से पता चलेगा। देखें, साइड ए बी है, मैं इसको ए कह लेता हूँ, इसको बी कह लेता हूँ, इसको भी बी कह सकता था।
एक्चुअली मुझे मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने वैल्यूज़ ये देखी हैं इसके हिसाब से एक्चुअली तो ये रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसकी लेंथ पर। खैर, तो मैं इसको ए कह लेता, इसको बी कह लेता, या इसको बी कह लेता। तो मैंने ऐसा क्यों कहा, इसको ए बी क्यों कहा, क्योंकि ए बी 7 कहा है इन्होंने, और डायगोनल ए बी सी, डायगोनल इसको कहते हैं, डायगोनल जो 10 है। तो मुझे लगा कि मैं इसको ए बी कह लूँ, मैं इसको भी ए बी कह सकता था, ए बी सी डी ऐसे भी कर सकता था, ए बी सी डी ऐसे भी कर सकता था, दोनों ठीक है। इसको डी कर दिया मैंने। तो अब ये कह रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन में ये 7 है, ये 10 है, और मालूम कीजिए लेंथ ऑफ ए डी, ये मालूम करना है। तो या ये मालूम कर लें या ये मालूम कर लें, एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स हैं, सेम है। ओके, तो अब इसमें मैं किसको क्या क्या बात मुझे पता है, ये 90 है मुझे पता है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, मुझे कैसे पता, मुझे ऐसे पता कि ये डायगोनल है, डायगोनल हाफ में कट करता है। अच्छा, फिलहाल तो ये मालूम होना भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ये तो पैथागोरस से हो रहा है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी हमें नहीं मालूम, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, विच इज़ 10 टाइम्स 100 माइनस 7 7 49 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब 100 माइनस 49 51 बचता है। इन्होंने दोनों की वैल्यूज़ दे दी कि कोई कोई हो सकता है, कोई समझदार बंदा इनको ऐड कर दे, यहाँ से इसको लेके जाए और 100 में 49 को ऐड कर दे। तो इसलिए उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए वो वैल्यू भी रखी है। तो 51 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 51 विच इज इक्वल्स टू 7.1414, 7.1414। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 7.1414, इसकी भी और इसकी भी। तो ए डी इज इक्वल्स टू 7.1414, ये आ गया। अब ये मालूम करने को कह रहे हैं साइन सी ए डी। अब ये इंटरेस्टिंग हो गई, क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न लिया इन्होंने। ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या इंटरेस्टिंग टर्न लिया है। पहले ये थोड़ा क्लीन कर लें हम। ओके, ये बी है, ये सी है। साइन सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, ये एंगल है, ठीक है। तो साइन का क्या फार्मूला होता है, साइन सी ए डी इज सलीम पारे हट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी ए डी अगर ये एंगल है, बस सी ए डी से क्या फर्क पड़ रहा है कि एंगल पता चल गया, तो जो एंगल होता है उसका अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो ये 7 हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो 10 ही है। तो साइन सी ए डी 7/10 विच इज इक्वल्स टू 0.7। मसला ही नहीं है, मालूम कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। साइन 45 डिग्री इज 0.7। अब फिर इन्होंने अगला सवाल पूछा कॉस सी ए डी। कॉस सी ए डी इज एंगल, अगर वही है तो वही परपेंडिकुलर है, वही बेस है। तो कुर्सी भीगी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, बेस इसका जो इस वक्त है वो है 7.1414/10। तो ये आ गया 0.714, ठीक है। कॉस सी ए डी, कॉस 45 डिग्री। और अब आखिर में पूछा टेन सी ए डी, नहीं बल्कि ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ये ट्रिक किया इन्होंने आपको। तो टेन ए सी डी कौन सा है, साफ कर लें, थोड़ा सा क्लीन कर लें, फिर करते हैं जी। तो टेनियन थीटा इज इक्वल्स टू टाट पर बैठ, लेकिन इसका परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा, एंगल क्या लिया जा रहा है, ए सी डी, ए सी डी, ये एंगल काउंट हो रहा है। अगर ये एंगल काउंट हो रहा है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो perpendicular is 7.14, base is 7, tangent क्या है, ए सी डी। तो 7 1 7, 7 0 0, 7 2 14। तो आंसर आया 1.02 बगैर कैलकुलेटर के। ये भी सॉल्व हो गया। यूं पूरी एक्सरसाइज हमारी जो है वो सॉल्व हो गई।
अब चूंकि वो एक्सरसाइज 9.10 बहुत छोटी सी और आसान सी थी, और प्रॉब्ली ये 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो गई, तो मैंने कहा 9.11 भी साथ ही निपटा देते हैं, क्योंकि 2-3 सवाल ही हैं, थोड़े से ही सवाल हैं। तो देखिए 9.11 के 2 सवाल ये रहे, और बस फिर 9.12 आखिरी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, तो 1-1 निपटा लेते हैं जी। एक बात समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, और आप इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, तो मैं आपको जो यहाँ से वहाँ देख रहा हूँगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। नीचे से ऊपर की तरफ जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अगर आप यहाँ खड़े हैं और मुझे यहाँ नीचे देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। कौन सा? ये नहीं, ये वाला, सॉरी, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो गौर से देखिए कि अगर ये बंदा यहाँ से खड़े होकर ऊपर देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ऊपर से देख, ऊपर वाले बंदा जब नीचे देख रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है अल्टरनेट एंगल की वजह से। ये बात समझ में आती है? तो ये सिर्फ नाम है, इसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होगा नीचे से ऊपर देखते वक्त जो एंगल बनता है, बस। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होगा कि ऊपर से नीचे देखते वक्त जो ऊपर से एंगल बनता है, ठीक है? तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो बस इन दो बातों को सिर्फ वैसे ही कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए, बाकी तो पूरा का पूरा वही ट्रिग्नोमेट्री का असूल है। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज। आपके फेलो बोर्ड ऑफ जो सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उसमें मैट्रिक के इम्तिहान में सवाल अक्सर आता है, तो ऐसे ही मुझे याद आया। तो आप देखिए कि सवाल में क्या है। एक साहब हैं जो बिल्डिंग सर्वे कर रहे हैं, रामीरो इनका नाम है। बिल्डिंग सर्वे करना मतलब उसका जायज़ा ले रहे हैं, उसके बारे में कि उसको कैसे बनाना है या उसमें क्या तरमीम करनी है, और इसके ये वो थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं जो कि एंगल मेजर करने का आला है। आप देखते होंगे कभी कभी रोड बनते वक्त वो एक ट्राईपॉड स्टैंड पे जो है वो खड़ा करके एक गोल सा कैमरा नुमा सी चीज़ होती है, उससे कुछ मेजर कर रहे होते हैं, तो उससे वो एंगल मेजर कर रहे हैं। और थियोडोलाइट जो है वो एक 170 डिग्री पोल पे खड़ा हुआ है, ठीक है? 177 सेंटीमीटर के पोल पे खड़ा हुआ है, तो दिस मीन्स कि ये 170 सेंटीमीटर या 1.7 मीटर, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो मीटर्स में चला गया, इसलिए हम इसको भी मीटर में कर लेते हैं। ये पोल जो है वो ग्राउंड से 1.7 मीटर ऊपर है, यहाँ पे खड़ा हुआ है इनका कैमरा, ओके। बिल्डिंग 25 मीटर दूर है, 25 मीटर दूर बिल्डिंग कर दी ऐसे अंदाजे से। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का 50 डिग्री है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 50 डिग्री है। वो कहाँ से नापा जा रहा होगा? वो यहाँ से नापा जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ ये आला। सो दिस इज 50 डिग्री, ठीक है? बस ये डायग्राम बना ली, सवाल ख़त्म। ये 1.7 है तो ये भी 1.7 है, ये 25 है तो ये 25 है, ये 50 है, ये एक एंगल बन गया। यकीनन पूछेंगे कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, देखते हैं। हाउ टॉल इज द बिल्डिंग, देखा? सो दिस इज 50 डिग्री। वी नो द बेस, वी नो द एंगल, वी वांट टू नो द परपेंडिकुलर। सो दिस इज सिंपली टेंजेंट। तो टेंजेंट 50 इज इक्वल्स टू टार्ट पर बैठ। बेस हमें मालूम है तो बेस इधर ले जाएंगे, तो टेंजेंट 50 और उसको 25 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ रहा है 29.79 इज परपेंडिकुलर। ये है 29.79 और ये था 1.7। तो टोटल हाइट अगर इसकी निकालनी है, बिल्डिंग कितनी ऊंची है, क्योंकि बिल्डिंग तो यहाँ से यहाँ तक है, उसमें 1.7 ऐड होगा तो 31.5 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है? अच्छा, डेसिमल प्लेसेस को बाद औक़ात मैं ट्रंकेट कर रहा होता हूँ या उसको राउंड अप कर रहा होता हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेसिमल्स में फ़र्क आया आपके आंसर में और मेरे आंसर में, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बस 2 ही सवाल है, आसान से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दरियाफ्त कर रहे हैं, ऐसे ही कोई बिल्डिंग का चक्कर है, बस थोड़ी सी मुश्किल कर दी इन्होंने, कि
जो बिल्डिंग का सर्वेयर है वो यहाँ खड़ा है, टॉप ऑफ द हिल पे खड़ा है। वो जब बिल्डिंग के बॉटम को देखता है, जो कि उससे 70 मीटर दूर है हॉरिजॉन्टली, ठीक है 70 मीटर दूर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 25 बनता है। यहाँ से नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 25 बनता है। और जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनता है। ओके, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। क्या मालूम करना है? हाइट ऑफ द हिल एंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ज़रा देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ। ये रही स्ट्रेट लाइन, ये रही एक और स्ट्रेट लाइन, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, एग्जैक्टली वही सवाल बन गया जो थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन 1 में किया था। तो इसमें हमें क्या क्या मालूम है? ये 70 है तो ये भी 70 है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये z बन रहा है तो ये 25 है तो ये भी 25 है। यही पता चल गया हमें। ठीक है, तो हमें ये मालूम करना है। ओके, तो ये मालूम कर लेते हैं ना, क्या मुश्किल है कि ये 25 है तो ये कितना होगा। तो टेंजेंट ऑफ कोर्स, टेंजेंट 25 इज इक्वल्स टू स्टार्ट पर बैठ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज परपेंडिकुलर नहीं मालूम, बेस यहाँ चले जाएगा। टेंजेंट 25 की फटाफट में वैल्यू निकाल के बताता हूँ आपको। टेंजेंट 25 इज इक्वल्स टू 0.47, 0.466 है एक्चुअली, तो 66 लगा लेते हैं। 0.466 इंटू बेस कितना है जी हमारा? 70 है। 70, दिस इज इक्वल्स टू, निकालने 0.466 इंटू 70, 32.62, दिस इज 32.62 मीटर्स। ठीक है जी, अब ये मालूम हो गया, अब ये मालूम कर लेते हैं, इसमें क्या मसला है। दिस इज द एंगल, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, अगेन टेंजेंट थीटा से मालूम करेंगे। अब tan 30 है क्योंकि ये 30 है डिग्री यहाँ पे, तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस तो वही है 70, और tan 25 की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेते हैं। tan 25 इज इक्वल्स टू 0.466, सॉरी tan 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज़ 0.577, 0.577 इंटू 70, ये जब इधर चला जाएगा तो विच इज़ इक्वल्स टू इंटू 70, 40.39। अगेन मैंने राउंड कर दिया, हो सकता है आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो आंसर में, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है। 32.62 और 40.39, दिस इज़ 40.39, तो इन दोनों को ऐड कर लें, 32.62, तो 73 समथिंग आ रहा है आंसर, 73.01 मेरा आ रहा है टोटल लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, 73.01। ठीक है, सो ये सवाल ही पूरा हो गया। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का लेवल 1 की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं। अब हमारे खाली एग्जाम स्टाइल और मिक्स क्वेश्चंस रह गए, तो उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है, वो यही कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट होंगे। तो दिस इज़ ऑल ऑफ इट। इसके बाद एक एक्सरसाइज हमारी आखिरी रह जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है, और उसके बाद हमारा ज्योमेट्री का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और बाकी सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक्सरसाइज 19B और दूसरी जितनी भी एक्सरसाइज हैं। ठीक है जी, सो लेट्स मीट विद दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक आप शाबाश जल्दी से इसको कंप्लीट करें। अपना और अपने आसपास के सब लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।